तो ताजमहल की कुछ ऐसी बातों को इस वीडियो में जानेंगे जिसे जानने के बाद आपका एडवेंचर यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ताजमहल ये भारत के आगरा शहर में स्थित है और दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 240 किलोमीटर पड़ती है। तो ताजमहल को सर्वप्रथम 1631 में शाहजहां ने बनवाया था और ये बन के तैयार हुआ था 1653 में। शाहजहां मुगल सम्राट थे और वो अपनी पत्नी की याद में, मुमताज महल था उनके पत्नी का नाम, उन्हीं की याद में इन्हें इस ताजमहल को एक अनोखा पहल दिया था, नहीं बनवाया था। बेसिकली सबको ही जानता है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन ताजमहल के जो मुख्य डिजाइनर थे और मुख्य जो प्रतिनिधित्व करने वाले आर्किटेक्चर थे उनका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था, जो कि अपने देश के नहीं थे। शाहजहां ने केवल ताजमहल के लिए विदेश से इन्हें बुलवाया था और विदेश से एक बात याद ये भी आया कि ताजमहल में उपयोग होने वाली जितनी भी पत्थरें हैं उन्हें विदेशों से ही लाया गया था, जिसमें कि मुख्य देश ईरान, अफ़गानिस्तान, रूस, मिस्र, तिब्बत, बगदाद जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। साथ में भारत के भी कई राज्यों से ताजमहल में उपयोग होने वाली पत्थरों को लाया गया था, जैसे कि राजस्थान हो गया और साउथ की कुछ जगह हो गई। ओके, जब हम पत्थरों की बात कर ही रहे हैं तो इन पत्थरों की स्पेशलिटी के बारे में बात भी कर लेते हैं। इन पत्थरों की खासियत ये है कि ये पत्थर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कलर की दिखाई देती हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों की ज़रूरत पड़ी थी और साथ में हज़ारों जानवरों की ज़रूरत पड़ी थी। जी हाँ, इकलौता ऐसा ये मकबरा है या ये बोले कि पर्यटन स्थल है जिसे बनाने में जानवरों की भी अहम भूमिका रही है और सबसे ज़्यादा हाथी का उपयोग इसमें करा गया था। जब इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं तो आपको बताते चले कि आपको, हमें या सबको यही मालूम है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने में जिन मजदूरों का प्रयोग करा था, यानी कि जिन कारीगरों का प्रयोग करा था, उनका हाथ कटवा दिया था। लेकिन सच ये नहीं है, बल्कि सच इससे ठीक डिफरेंस है। ताजमहल को बनवाने में शाहजहां ने सबसे पहले उन कारीगरों से एक शर्त ली थी और शर्त ये था कि वो उन हाथों का उपयोग केवल ताजमहल को बनाने में ही करेंगे या उनके कार्यों के लिए ही करेंगे, बल्कि किसी के लिए उन हाथों का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात एक प्रकार से उन हाथों को खरीद लिया और यही कारण है कि वो कारीगर उन हाथों का प्रयोग किसी और के काम के लिए नहीं करते थे। इसके बदले में शाहजहां ने उन्हें जीवन भर के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, सब चीज़ के लिए उनका पालन पोषण करता रहा। और एक सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि लाल किला को बनवाने में कुछ डिजाइन्स मशहूर आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद लाहौरी ने करा था, जो कि ताजमहल के बनने के बाद बना था। अगर हाथ कटवा दिया होता तो वो उस लाल किले का डिज़ाइन नहीं कर पाता। यदि आप ताजमहल को देखने जाते हो तो वहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा गुंबद देखने के लिए मिलेगा और आपको बता दें कि इस गुंबद को बनाने में केवल 15 वर्ष का टाइम लगा था। आपको बताते चलें कि ताजमहल की जो ऊंचाई है वो कुतुब मीनार से 5 फीट अधिक है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 4 बड़े बड़े खंभे मिलेंगे ताजमहल में, जो कि ताजमहल के किनारे पे लगे हुए और वो बड़े बड़े खंभे ताजमहल के बाहरी साइड की तरफ झुके हुए हैं। और इसका रीज़न ये है कि जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आता है या कुछ भी आता है, तो ये 4 बड़े खंभे ताजमहल पे न गिर करके बाहर साइड में गिरेंगे। ताजमहल की स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें कि ताजमहल का जो नींव है उसमें लकड़ी का प्रयोग करा गया है। जी हाँ, ताजमहल की नींव में लकड़ी का प्रयोग करा गया है। बाकी दुनिया की जितनी भी इमारतें हैं उसमें कंक्रीट का या पत्थरों का प्रयोग कई, और ताजमहल की ये लकड़ियाँ यमुना नदी के पानी से नमी को खींचती है, जिसके कारण ये मजबूत रहा। और इस प्रकार से आप कुछ नॉलेज को जानकर ताजमहल देखने जाते हो तो सच में एक अलग ही आपको एहसास होगा ताजमहल को देखने का। और अंत में आपको ये बता दें कि ताजमहल को रोज़ाना 10,000 लोग देखने जाते हैं और एक वर्ष में लगभग 7 से 8 मिलियन लोग इसे देखते हैं और ये सच में बहुत अमेजिंग है। अगर आप चाहते हो कि ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में हम डीप में जाकर, हार्ट गहराई में जाकर इसकी बातें करें तो आप नेक्स्ट कमेंट में आप बता देना।
और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू।